जय हिंद साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में, जिसमें आज हम क्रैक करने जा रहे हैं एनालॉगी को। तो एनालॉगी के क्वेश्चंस भाई एग्जाम में बहुत डराते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा पैटर्न बन गया, कब बन गया, कहां बन गया, कैसे बन गया। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के मजेदार से सेशन की। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक दिया गया है। जिस प्रकार से 2 का रिलेशन 3 के साथ है, वही सेम पैटर्न 5 का रिलेशन किसके साथ बनेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है मैम, ये भी कोई पूछने की बात है भाई। 2 में 1 जोड़ा तो 3 मिला, उसी प्रकार से 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। लेकिन गड़बड़ कब हो जाएगी, जब 6 हमें ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे बाबू भैया, बताइए भाई जल्दी से, अब क्या करेंगे। यहाँ पर तो 6 नजर ही नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। यहाँ पर एक चीज पर गौर फरमाइए कि यहाँ पर जो नंबर है 2, 3 और 5, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि यहाँ पर जो सीरीज आपको दी गई है वो प्राइम नंबर्स की दी गई है कॉन्जिक्यूटिवली। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है यानी कि अभाज्य संख्या, वो कौन होता है भाई, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 7 विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आप कहेंगे मैम कॉपी पेस्ट कर दी हो, क्वेश्चन को चेंज नहीं की हो, यहाँ पर ये गलत क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस पर नजर डालिए, हमने ऑप्शंस को भली भांति चेंज कर रखा है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए जो रिलेशन 2 का 3 के साथ है, वही रिलेशन आप 5 के साथ कैसे बना सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम अगर हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की सीरीज लेके जाएं तो 2 के बाद 3 है, 5 के बाद 7 आएगा, लेकिन 7 तो ऑप्शन में नहीं दिखेगा। यहाँ पर दूसरी अप्रोच आपको ट्राई करनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप सभी जानते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 के वर्ग में से अगर 1 को घटाया जाए तो ये 3 मिल जाएगा। सेम उसी पैटर्न के बिहाफ पर 5 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 25 होता है। 25 में से अगर 1 को घटाया जाए तो यहाँ पर आने वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन गिवन है 24, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए। फिर से आप कहेंगे मैम फिर से वही क्वेश्चन चेप दिया, भाई कॉपी पेस्ट फिर से कर दी। भाई फिर से देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पर नजर डालिए, ऑप्शंस पर नजर डालिए और अप्रोच लगाइए। आप कहेंगे मैम प्राइम नंबर की अप्रोच लगा ली, यहाँ पर स्क्वायर वाली अप्रोच लगा ली, अब कौन सी अप्रोच बची है। अब हम क्या करें इसमें, तो अभी जो आपने अभी अभी कांड किया था, 2 में 1 जोड़ के 3 लेकर आए थे, वही उसी प्रकार से 5 में 1 जोड़कर 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। तो अलग अलग एक ही सवाल को देखो सॉल्व करने की कितनी अप्रोच हो सकती है, कितने टाइप के आंसर यहाँ पर आ सकते हैं, वो आज हमने सीखा। और एक अब बहुत ही खतरनाक प्रश्न आपके सामने आने वाला है, अब इसमें हो जाएंगे घनचक्कर। यहाँ पर देखिए 2 का जो अनुपात 3 के साथ है, वही सेम रेशो 5 का किसके साथ होगा। यहाँ पर देखिए भाई 6 भी है, 7 भी है, 24 भी है, तीनों नंबर दे दिया, अब हो गया खेला। अब किसे चूज करेंगे बताइए। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम आप लोगों को सोचने के लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि अब यहाँ से आप लोग क्या चूज करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर जो है आप लोग देंगे, बताइए भाई जल्दी से। यहाँ पर हो गए ना घनचक्कर, हो गया ना खेला। तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपना आपका जो टीचर आपको सिखा रहा है उसको प्यार से सीखते हुए चलिए। एडवांस बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम बार बार एक ही क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, कोई मजाक है क्या। तो मजाक भाई बिल्कुल नहीं है, मजाक मत समझ लेना। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिर दिमाग खराब हो जाता है कि किसे चूज करना है। अब ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन आपको अगर एग्जाम में मिल जाए, आप तो भाई कंफ्यूज आ जाओगे कि यहाँ पर आंसर क्या लगाएं। कुछ लोग तो इतने चालाक है, कहेंगे 3 ये सही है, हम गलत वाला लगाए आते हैं 9, और 9 को टिक करके आ जाएंगे। लेकिन करना क्या है यहाँ पर, देखो 3 पैटर्न बने थे। एक पैटर्न आपका क्या बना था, एक पैटर्न आपका बना था प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं वाला, प्राइम नंबर का एक पैटर्न था। दूसरा पैटर्न था आपका स्क्वायर वाला, तीसरा पैटर्न था आपका एडिशन वाला। अब जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार के तीनों पैटर्न बन रहे हो, तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है आंसर को, वो हमेशा प्राइम नंबर को दी जाएगी। यानी कि जो रिलेशन 2, 3 का है 5 के साथ, जो रिलेशन 2 का 3 के साथ है, वही रिलेशन 5 का किसके साथ हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राइम नंबर यानी कि 7 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमेशा प्रेफरेंस किसे दी जाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस अगर दी जाएगी तो वो प्राइम नंबर वाले लॉजिक को दी जाएगी। प्राइम नंबर के बाद आएंगे हम स्क्वायर की ओर, स्क्वायर के बाद फिर हम आएंगे अपने बॉड मास वाला, यानी कि पहले आपको डिवीजन
फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये जो प्रेफरेंस का सीक्वेंस है वो इस तरीके से जाएगा आपका। क्लियर है सभी को? अब पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीनों ऑप्शन मिलने के बाद भी इसका पता चल गया। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। लीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी से। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही मासूम सा एक सवाल है, तो जल्दी से आंसर निकाल देंगे यहाँ पर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो 144 है, और आप सभी जानते हैं 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है। क्लियर है? और इस 144 में से अगर मैं 23 को घटा दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यानी कि जो 121 होगा किसका वर्ग हो जाएगा, 11 का वर्ग हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से 159 में से आपको एक ऐसी संख्या घटा देनी है जो 13 में से एक कम यानी कि 12 का वर्ग आ जाए। तो 159 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। अब 159 में से आप क्या ऐसी संख्या घटाएं कि यहाँ पर 144 आ जाए। तो 144 और 159 का डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। समझ में आया भाई कैसे आई ये 25 के घनचक्कर हो गए? देखो 25 कैसे आएगा, आप सभी जानते हैं 159 में से आप 25 को घटाएंगे तो आपको 144 मिल जाएगा। और 144 जो होता है किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग। सेम पैटर्न यहाँ हो रहा था, 144 12 का वर्ग था, 144 में से 23 को घटा रहे थे तो 11 का वर्ग मिल जा रहा था। उसी प्रकार से 159 में से 25 को घटा रहे हैं तो 12 का वर्ग मिल जा रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से 25 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे भाई। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही आसान सा सवाल है, जल्दी से आंसर निकाल देंगे। देखिए 19 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 23 मिल जाएगा, और जैसे ही 29 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। तो मैम ऑप्शन नंबर 2 33 विल बी द राइट आंसर, है ना। अरे भाई अभी अभी समझाते हुए आए थे, नंबर्स को ध्यान से देख लो, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 19 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 23 होता है, 23 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 29 होता है, तो 29 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 31 विल बी द राइट आंसर। प्रेफरेंस अभी अभी बताया था, प्रेफरेंस किसे देनी है, प्रेफरेंस हमेशा प्राइम नंबर को ही देनी है। क्लियर है? तो 31 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का लॉजिक पहचानिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का लॉजिक पहचानेंगे जल्दी से। जो रिलेशन 13 का 17 के साथ है वही सेम रिलेशन 11 का किसके साथ होगा, बताइए जल्दी से। अभी अभी बताया आप लोगों को, गलत ना बता देना, बता रही हूं मैं, गलत ना बता देना बस। देखो 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा होता है, 17 होता है। तो उसी प्रकार से 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ पर गलती से भी 11 और 4 15 ना कर देना। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 13 होगा। ठीक है, यहाँ पर कर दो कभी 13 और 4 17 और 11 और 4 15। तो प्रेफरेंस हमेशा आप किसे देंगे, जिसमें प्राइम नंबर्स, अगर आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज नजर आ रही है तो प्रेफरेंस हमेशा प्राइम नंबर्स को जाएगा। फिर चाहे वहां पर स्क्वायर लग रहा हो, चाहे तो वहां पर क्यूब लग रहा हो, चाहे तो डिवीजन हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, अगर प्राइम नंबर की सीरीज दिख गई तो सारी की सारी जो आपकी लाइम लाइट होती है वो कौन ले जाएगा, प्राइम नंबर ही खींच कर ले जाएगा। ठीक, इस बात को दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरीके से। आगे बढ़िए, देखिए इसको पूरा कीजिए। 5 का जो रिलेशन 35 के साथ है, इस वाली जो एनालॉगी है इसको कंप्लीट कीजिए। 5 का जो रिलेशन 35 के साथ है वही सेम रिलेशन 13 का किसके साथ हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम 5 सत्ते 35 होता है, तो यहाँ पर 13 सत्ते 91 कर देते हैं। चलिए आ जाइए ऑप्शन में, कहाँ 91 नजर आ रहा है, कहाँ 91 आपको नजर आ रहा है। भाई दिमाग को घुमाओ, लॉजिक तो यहाँ कुछ और ही है। क्या लॉजिक है मैम, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 5 का अगर मैं वर्ग में 5 का दुगना जोड़ दूं, यानी कि 25 में मैं 10 को जोड़ दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पर 13 के वर्ग में भी 13 को, यानी कि 13 के दुगने को जोड़ दीजिए 26 को, तो 169 प्लस 26 जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 और 6 15, यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा 195। यानी कि यहाँ पर जो एनालॉगी कंप्लीट होगी वहां पर क्या नंबर आ जाएगा, 195। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए जी, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ नए धमाकेदार सवाल लेकर आएंगे जिसके नए नए यूनिक ट्रिक्स आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके की और भी ट्रिक्स पाने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बिल्कुल ही। ये जो भी आपका जो सेशन आएगा वीडियोज के सेशन में आपको मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।